अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आज सुबह थोड़ी मैं लेट उठी थी, तो जब मैं उठी तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो विंडो पे मेरे प्लांट हैं उनमें पानी जो है वो कम हो रहा है। तो फिर मैंने कहा पहले इनको आज पानी देती हूँ, क्योंकि इनको मैं पानी जो है वो 2-3 दिन के बाद दे देती हूँ। रेगुलर पानी नहीं देती, क्योंकि 2-3 दिन के बाद ही इनको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये इंडोर हैं तो इसलिए इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे ये जो इस तरह विंडो पे मैंने जो है ये प्लांट वगैरह जो है लगा के रखे हुए हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका दूर से व्यू करवा रही हूँ। तो इस तरह ये नज़र आते हैं और आप देख रहे होंगे कि एक छोटे से गमले लिए हुए मैंने, और एक जो है आइसक्रीम का जो बॉक्स होता है, और इसके अलावा एक ग्लास है टूटा हुआ उसमें, और इस तरह एक मिट्टी का प्याला। इस तरह की चीज़ें मुझे जो होती है वो घर में होती है, तो मैं उनमें फिर इस तरह प्लांट वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे इनका बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो उसके बाद फिर मैं आई थी किचन में, और किचन में मैं जो है वो नाश्ता बनाने लगी थी, और थोड़ा नाश्ता लेट हो गया था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आज नाश्ता थोड़ा लाइट कर लेती हूँ, ताकि फिर जो है दिन में जो है लंच वगैरह भी कर लूँ। अगर हैवी नाश्ता कर लूँ तो फिर दिन में जो है लंच जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि नाश्ता अगर लेट करेंगे तो फिर आपको पता है कि दिन के टाइम पे लंच नहीं हो सकता। तो यहाँ पे साथ में ब्रेड भी गर्म कर रही हूँ, वो अपनी मैंने देनी है, मतलब भांजी को देनी है। तो ख़ुद मैंने जो है वो दलिया लिया था, और यहाँ पे उसके लिए जो है मैं ब्रेड को मतलब तवे पे सेक के उसके बाद बटर के साथ उसको दूंगी। तो यहाँ पे उसका नाश्ता तैयार हो गया, उसको मैं जाके दूंगी रूम में वो है, तो उसको वहाँ पे जाके दूंगी। इसके बाद फिर जो है फिर मैं अपना नाश्ता जो है वो तैयार करूँगी। और यहाँ पे जो है मैं वैसे नॉर्मली मैं भी ब्रेड ही लेती हूँ, और लेकिन आजकल जब से रमज़ान है तो रमज़ान में काफ़ी मतलब इस तरह की चीज़ें ले ली हैं। तो फिर अब मैं सोच रही थी कि अब थोड़ा सा सुबह के नाश्ते में जो है वो लाइट लेना चाहिए, और ऐसी चीज़ें मैं अवॉइड करने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे तो जो है वेट जो है गेन होता है। तो वहाँ पे मैंने जी अपने लिए वो दलिया तो उसमें दूध डाल दिया है, और जो बाकी दूध बचा उसको मैं अपने लिए भी चाय बना रही हूँ। तो यहाँ पे चाय और वो बनाने के बाद फिर मैंने नाश्ता वगैरह आराम से बैठ के किया था, और थोड़ा सा मैंने जब मैं नाश्ता कर रही होती तो उस वक्त मैं थोड़ा सा मोबाइल पे इंटरनेट जो है वो यूज़ कर रही। ज़्यादातर मैं टिकटॉक पे जो होती हैं वो यूज़ करती हूँ। उसके बाद जी फिर मैं उठी, और यहाँ पे मैंने की घर पे सफाई, क्योंकि हेल्पर नहीं आई थी, छुट्टी का दिन था। और साथ जब मैं सफाई वगैरह करूँ तो फिर मैं थोड़ा सा अपने आप को एंटरटेन करने के लिए टीवी पे म्यूज़िक चला लेती हूँ। लेकिन काफ़ी दिनों के बाद फिर इस तरह की जो है मैंने म्यूज़िक चलाया था, क्योंकि जब से घर में सिस्टर की डेथ हुई है तो टीवी से इन चीज़ों से थोड़ा सा दूरी होगी। तो आज फिर मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा म्यूज़िक चला के तो मैं अपना काम करूँ। वैसे ये मेरी जो आदत है ये बहुत पुरानी है, मतलब बहुत शुरू की, बचपन की समझ ले उस वक्त की है। अच्छा, उसके बाद जी मैंने आपको एक चीज़ दिखानी थी। ये है जी मैंने एक अलमारी सी बनवाई है, ख़रीदी नहीं है, ये बनवाई है। तो मैंने जब ये बन के आई थी तो ये वाला क्लिप मैंने उस वक्त जो है इसका रिकॉर्ड करके रख लिया। तो मैंने कहा था मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये बिल्कुल जब तैयार होके ये उस वक्त है, और ये देखिए मैं उसको दूर से दिखाती हूँ। अच्छा, मुझे चाहिए थी अपने लिए एक अलमारी, और मैंने इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा सर्च की थी कि मुझे कोई बनी हुई मिल जाए। तो मुझे जैसा कि मैं चाह रही थी मुझे उस तरह की नहीं मिली। तो फिर मैं सोच रही थी क्या करूँ, तो फिर मेरे माइंड में आया कि क्यों ना मैं इसको जो है बनवा लेती हूँ। तो फिर मैं कुरी रोड गई थी, वहाँ पे जाके 3-4 शॉप्स मैंने पता किया, तो वो जी बिल्कुल सिंपल सी सादी सी अलमारी जो है वो 15-16 हज़ार मतलब कह रहे थे कि वो बना के देंगे। तो फिर इस तरह सर्च करते करते मैं एक और शॉप पे गई थी, उसका नाम भी मैं आपको बता देती, क्योंकि आप लोगों को मेरे व्लॉग से हेल्प मिलती है, तो मैं कहती हूँ कि चलें मैं आपको बता दूँ। अच्छा, पहले ये अलमारी देख लें। ये अलमारी इस तरह की बनी हुई है, और ये मैंने जो है जितनी मेरी स्पेस थी ना, जितनी स्पेस अब ये मेरे जो ड्रेसिंग है और साइड टेबल के दरमियान जितनी स्पेस थी उसकी उसको मेजर करके फिर ये मैंने बनवाई थी, क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं, तो इसलिए मैंने फिर इसको ज़्यादा बड़ा नहीं बनवाया था। तो जो मैंने इंटरनेट पे देखी थी वो अलमारी छोटी थी, और जो मैंने ख़ुद बनवाई थी तो वो फिर ये
इसमें ये जो है इसकी चौड़ाई जो है वो 1 फुट के हिसाब से रखी थी, ताकि इस तरह के आपको पता है कि जो मतलब इस तरह के ड्रेसिंग टेबल भी मिलते हैं, तो उनमें आप देखते होंगे जो एल शेप ड्रेसिंग टेबल होते हैं उनमें स्पेस बहुत छोटी होती है, उनकी ये जो शेल्फ़ होती हैं वो इतनी चौड़ी नहीं होती। तो मैंने 1 फुट चौड़ी शेल्फ़ बनवाई थी, और अलमारी वो जो मैंने इंटरनेट पे देखी थी वो 5 फुट की थी, और इन्होंने इसकी लेंथ जो है 6 फुट कर दी थी। और इसके अलावा वहाँ उस पर 4 शेल्फ़ थे और के 3 शेल्फ़ थे, इसमें ये एक शेल्फ़ उन्होंने इस पर एक्स्ट्रा डाल दिया था। तो फ्रंट पे फिर जो है वो शीशा लगवा लिया था मैंने, हालांकि जो मैंने देखी थी उस पर नहीं था, तो वो कह रहे थे कि शीशे की वजह से इसकी लुक अच्छी आ जाएगी। तो इस तरह फिर ये जो मेरी अलमारी बन गई। अगर मैं मतलब इसको विदाउट शीशा बनवाती तो उन्होंने मुझे इसके 10,000 बताए थे, और फिर जब मैंने इसमें शीशा ऐड करवाया तो फिर 3,000 उन्होंने और में से चार्ज किए थे, और 2,000 मतलब जो कि उसको घर आने तक वो जो लेती है गाड़ी उसको दिए थे। इस तरह सारे मिला के तो ये मेरी 15,000 की बेहतरीन और अच्छी सी अलमारी बन गई। ये देखिए, मुझे अपने ये मेकअप के लिए, अपने चीज़ों के लिए, अपनी स्किन केयर के लिए ये चीज़ें, ये अलमारी चाहिए थी। अच्छा, मैं दिखा रही हूँ आपको, सेक्शन बनाए हुए हैं यहाँ पे। फर्स्ट पे मैंने रखी थी अपने ब्रशेज़ और आई शेडो वगैरह, सेकंड पे मैंने अपनी रखी थी जो है परफ्यूम और स्किन केयर, थर्ड पे मैंने अपनी बाकी रखी थी, और ये सबसे लास्ट वाला था, इसमें मैंने अपनी बाकी चीज़ें और साथ ये ज्वेलरी बॉक्स रख लिया था। ये देखे, ये ज्वेलरी बॉक्स मेरे बाहर होता था, तो फिर अब घर में छोटे बच्चे भी हैं तो वो चीज़ें जो है वो छेड़े होते, तो फिर इस वजह से चीज़ें इधर उधर कर देते हैं। तो सबसे लास्ट में ड्रॉ था, उसमें मैंने फ़िलहाल ये थोड़ी बहुत ही चीज़ें रख दी, जैसे मेरा बैंड रख दिया है, ये कॉटन पफ रख दिए हैं, और शीट मास्क हैं, ग्लासेस हैं, और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें मैंने इसके अंदर फ़िलहाल रख दी हैं। तो ये लॉक भी हो जाता है। इसका ये फ़ायदा है कि इसको लॉक करके तो इसकी कीज़ वगैरह आप कहीं भी रख सकते हैं। ये देखिए, इसकी फुल लुक इस तरह आ रही है। ये लिपस्टिक्स है, ये यहाँ पे मेरी स्किन केयर और परफ्यूम है, यहाँ पे मेरी बाकी सामान है। अभी भी इसमें देखें काफ़ी स्पेस है, मैं और भी बहुत कुछ इसमें रख सकती हूँ। तो इस तरह ये जो है अलमारी मैंने बनवाई थी 15,000 की विद रेंट। अच्छा, मेरा ड्रेसिंग टेबल जो है ख़ाली हो गया था, तो उस पे फिर मैंने ये चीज़ें रख दी थी। जैसे अब ये मेरे एक ज्वेलरी बॉक्स है जो कि मैंने लिया था, मैंने आपको दिखाया भी था। तो इसमें मैंने अपनी कुछ ज्वेलरी, मतलब जो रेगुलर यूज़ की ज्वेलरी है वो रख के मैंने इसको ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया कि फ़ौरन कहीं जाना पड़ता तो ज्वेलरी नहीं मिलती, तो फिर इसको जो है यहाँ से फ़ौरी तौर पर अभी मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें रखी हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ज़रूरत होगी तो मैं इसको सेट करती रहूँगी। फिर हेयर ब्रशेज़ और बाकी छोटी बड़ा सामान, और एक क्लचेज़ वगैरह, और एक ये वाला बॉक्स रखते, इसमें मैंने अपनी जो पिन्स होती हैं स्कार्फ वगैरह की वो। अच्छा, उसके बाद जी खाने जो था, लंच तैयार हो चुका था, तो यहाँ पे मैं अपने लिए चावल डालती, बिरयानी पकी हुई थी, तो यहाँ पे फिर मैंने अपनी बिरयानी ली और उसको फिर मैंने जो है आराम से बैठ के खाया था। और साथ ये जी कढ़ी पकौड़ा है, और ये हमारे नेबर से आया है, तो इसको मैंने कहा चलिए मैं आपको दिखा दूँ। तो फिर इसको मैंने ढाँप के रख दिया था कि अब इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बिरयानी के साथ तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, उसके बाद मैं आपको कुछ अपनी शॉपिंग दिखाना चाह रही थी, तो जो कि मैंने थोड़ी सी की थी। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कि आपने शॉप पर देख लिया होगा शॉप का नेम, तो मैं आपको पहले चीज़ें दिखाती हूँ, फिर मैं आपको शॉप का नेम और एड्रेस भी बताती हूँ। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं, फिर एंड में बात करूँगी। अच्छा, ये है जी, मैंने वहाँ से ली थी ये हेयर, क्या कहते हैं, हेयर ड्राइंग कैप इसको कहते हैं। तो ये मुझे पसंद आ गई, और यहाँ उनके पास 3 किस्म की थी क्वालिटी, ये चाइना की थी। तो ये वाली मुझे अच्छी लगी, इसमें 3 या 4 कलर थे। मैंने फिर ये वाला लिया था शेड, इसमें एक पिंक भी था और मतलब इस रंग का था। अब मैं यहाँ पे बोल दूँगी कि मेरी नेचर है, मैं इस तरह बोलती हूँ। अभी मुझे किसी ने कमेंट में कहा था कि प्लीज़ सिस्टर आप मतलब ना भूला करें, तो आप इसको छोड़ दें। तो मैं कोशिश करूँगी कि इस चीज़ को छोड़ दूँ, क्योंकि आप भी जब अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करें या व्लॉग बनाएंगे तो आपको भी अपनी अंदर बहुत सी खामियां जो है आपको भी नज़र आएंगी और दूसरों को भी नज़र आएंगी। नॉर्मल लाइफ में ये चीज़ें नज़र नहीं आती। अच्छा, इस पर फिर बात करेंगे। इसके बाद जी, ये कैमिसोल मैंने लिए थे उसी शॉप से, और ये स्किन कलर का मुझे मिल गया था। और ये देखिए, इसका स्टफ़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि अब समर आ रहा है, तो कुछ लॉन के ड्रेस ऐसे होते हैं जो सी थ्रू होते हैं, तो उनको जो है उसमें फिर इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये 550 रुपीज़ का मैंने लिया था, और फ्री साइज़ है इसका, कोई भी ले सकता है, तो ये मुझे अच्छा लगा था। इसके साथ फिर मैंने एक ब्लैक कलर का ले लिया था।
तो 2 लिए थे मेरे कुछ ब्लैक ड्रेस भी होते हैं और इसके अलावा वाइट भी मुझे चाहिए था, लेकिन उनके पास अभी वाइट नहीं था, तो मैंने फिर एक स्किन कलर का ले लिया था, एक ब्लैक कलर का ले लिया था कि अब मतलब इसको फिर उसके बाद फिर मैं वाइट ले लूँगी। तो इसकी प्राइस भी जो है 550 रुपीज़ ही थी। तो ये फिर मैंने 2 ले ली थी। स्टफ़ काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतरीन स्टफ़ है, तो फिर मैंने ले लिया था। अच्छा, वो जो मैंने आपको हेयर डाइंग कैप दिखाई थी उसकी प्राइस भी जो है 550 रुपीज़ थी। अच्छा, वहीं से फिर मैंने जो है एक ये ले लिया था आईब्रो जो शेवर होता है वो मैंने ले लिया था। इसकी प्राइस इसके ऊपर मेंशन है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये भी मुझे अच्छी क्वालिटी का लगा तो मैंने कल ले लेती हूँ। ये तमाम चीज़ें मैंने मोती बाज़ार की एक शॉप से ली। मैं आपको इसका एड्रेस भी बता दी। इसकी प्राइस है थी 120 रुपीज़। और इसके बाद मैंने लिया था, अभी आपको दिखाती हूँ, ये जी लिया था मैंने, इसको क्या कहते हैं, नेल फाइलर ही बोलेंगे, तो वो लिया था मैंने और इसकी प्राइस भी 130 रुपीज़ थी। और उसके बाद फिर एक नेल कटर लिया था और इसकी प्राइस 250 रुपीज़ है। तो इस तरह जो है मैंने ये कुछ चीज़ें ली थी, मैंने कहा चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इसके साथ जी इसका बिल भी मिल गया है। अच्छा, शॉप का नेम जी बाबा जानी मॉल। तो ये बिल भी साथ मिल गया था। तो कुल मिला के जो है 2150 की जो है ये शॉपिंग मैंने उसी शॉप से की थी। और ये शॉप जो है मोती बाज़ार में, मैं आपको बता दूं, जहाँ पे मोहसिन सन्स वाले हैं उसी गली में ये शॉप है। अगर आप लाल हवेली वाली साइड से आएंगे तो आपको ये शॉप मिल जाएगी। अच्छा, पहले इसका एड्रेस देख लें। मेन मोती बाज़ार में ये शॉप है, बाबा जानी मॉल के नाम से है। शॉप नंबर जो है वो भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको इजी बता देती हूँ कि अगर आप लाल हवेली वाली साइड से आएंगे तो आप एंटर होंगे तो शुरू में ही राइट साइड पे आप शॉप मिलेगी। अगर आप दूसरी साइड से आएंगे तो लेफ़्ट साइड पे मिलेगी। काफ़ी बड़ी सी शॉप है। वहाँ पे शुरू में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको फीमेल्स मिलेंगी और आपको ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जाके काफ़ी बड़ा मॉल है और यहाँ से आपको जो है मेकअप का सामान भी मिलेगा, टॉवल्स मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे अंडर गारमेंट्स की बहुत बड़ी वैरायटी है और बहुत ही अच्छी और अच्छी क्वालिटी की जो वैरायटी है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो वो इस वजह से मैंने कहा चले मैं आपको ये बता दूँ कि मोती बाज़ार में ये जो शॉप है मुझे काफ़ी पसंद आई और इसमें से मैंने फिर ये जो शॉपिंग है वो मैंने आपको दिखाई है। तो उसके बाद जी शाम का टाइम है, बल्कि अंधेरा ही है और यहाँ पे जो बादल छाए हुए हैं, और लेकिन ये कि बारिश नहीं हुई, लेकिन बहुत गहरे बादल थे। आप देख रहे होंगे कि कैसे बिजली भी चमक रही है और यहाँ पे मौसम बड़ा ज़बरदस्त, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और बड़ा ही अच्छा, बड़ी मज़े का मौसम हो रहा था। तो फिर आज की सारी मेरी यही रूटीन थी। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।